हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटीआई फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का जो आईटीआई सीबीटी एग्जाम हुआ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस में करने वाला हूं। आज जैसे ही सीबीटी एग्जाम कंप्लीट हुआ तो देखिए एक स्टूडेंट्स ने जो आईटीआई सीबीटी एग्जाम में रफ कार्य के लिए सीट मिलती है उसमें लगभग सारे क्वेश्चन इसने लिख रखे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे गए थे कंप्लीट यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट्स जिनका सीबीटी एग्जाम अभी पेंडिंग है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रहने वाला है। आप चाहे किसी भी ट्रेड के हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन भी यहां पे मैं डिस्कस करूंगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे देखिए जो पेपर एनालिसिस में करने वाला हूं वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए रहने वाला है। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन आंसर भी जो है मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो ड्राइंग के क्वेश्चन आंसर है वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो गाइस, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसके क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है पूछा गया था जीडीपी की फुल फॉर्म। तो जीडीपी की फुल फॉर्म आप सभी को पता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया था LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसके बाद में देखिए नौकरी के लिए लोकप्रिय साइट कौन सी नहीं है। तो आप सभी को पता है जैसे जॉब पोर्टल है या फिर इसके अलावा लिंक्डइन है, भारत इसके लिए, ये सब जॉब के लिए पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी नहीं है ये पूछी गई थी। तो इसका राइट आंसर था twitter.com। आप सभी को पता है twitter.com है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो twitter.com जो है वो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसके अलावा लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को पता है लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट उपकरण के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। इसका राइट आंसर था विंडो एक्सप्लोरर। इसके बाद में देखिए तेज और सीधा चलना, ये किसका सूचक है, तो तेज और सीधा चलना जो है कॉन्फिडेंस का सूचक है, आत्मविश्वास का सूचक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था क्रोधी बॉडी लैंग्वेज, मतलब क्रोधित, गुस्से में कोई आदमी, ठीक है, तो वो आक्रामक रहेगा। कैसा रहेगा, आक्रामक। एक ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा पेस्ट कमांड के लिए, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज में लेते हैं, Ctrl+V जो है हम यूज करते हैं पेस्ट के लिए। एक RTI का फुल फॉर्म पूछा गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो है बॉडी लैंग्वेज का कितना परसेंटेज योगदान रहता है, तो इसका राइट आंसर था 55%, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो समय प्रबंधन था उससे रिलेटेड एक काम जो है करने के लिए पूछा गया था। एक एबिलिटी से रिलेटेड, क्षमताओं से, पर्सनल स्ट्रेंथ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसके अलावा वर्णनात्मक जो शब्द होते हैं, डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो है आपके इंग्लिश के चैप्टर में से क्वेश्चन था। इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन था कि इंटरनेट के ऊपर गलत गतिविधि जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि बुरी लत लगना, तो ये क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर था बुरी गलत लत लगना। अंग्रेजी सीखने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, आई थिंक कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। ग्राहक प्राप्त करने के जो चरण है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था और यहाँ पे राइट आंसर था इसका अटेंशन, रिटेंशन, सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन जो है मैंने वीडियोस के अंदर भी डाल रखा है, यहाँ से क्वेश्चन था। तनाव के बारे में भी जो है तनाव, टेंशन मैनेजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन थे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। इसके बाद में देखो आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है उससे आपके एक क्वेश्चन आया था कि वह धातु जिसमें लोहा अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोहे धातु कहते हैं, एक ये क्वेश्चन था। साइन फाई जो है वो लंब बटा करण होता है, लंब बटा करण, लंब ऑपोजिट साइड होती है और करण होता है हाइपोटेनस साइड। तो ऑपोजिट साइड बटे जो है हाइपोटेनस साइड, ये क्वेश्चन था आपका साइन फाई से रिलेटेड, ये साइन थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन था। 1 इंच में कितने mm होते हैं, 25.4 mm होते हैं, एक ये क्वेश्चन था। 529 का स्क्वायर रूट, ये वर्कशॉप कैलकुलेशंस का क्वेश्चन था। इकाइयों की कितनी प्रणाली होती है, 2 प्रणाली होती है। तो यहाँ पे एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होता है व्युत्पन्न, मतलब डेराइव्ड, ठीक है। फंडामेंटल और डेराइव्ड इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में कहेंगे मौलिक और व्युत्पन्न, ठीक है। इसके बाद में जो है एक क्वेश्चन था द्वितीय लीवर का एग्जांपल। द्वितीय लीवर का एग्जांपल जो है बोतल ओपनर, जो है बोतल को खोलना द्वितीय लीवर का एग्जांपल है। ऐसे आप लोग फर्स्ट ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर के एग्जांपल भी याद रखिएगा। लीवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है 100% आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद में देखो अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग में जो है एक तो लकड़ी का जो कन्वेंशन साइन है वो पूछा गया था। एक आपके टूल्स में से क्वेश्चन था आपका स्निप या आई थिंक उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कन्वेंशन साइंस में से जो है
आपकी जो रूढ़िया चिन्ह है, रूढ़ी चिन्ह, उसी में से एक तो लकड़ी का आया था और एक जो है इसका आया था धातु का, मेटल का, ठीक है, जिसकी तिरछी लाइनें होती है उससे रिलेटेड। 2 क्वेश्चन तो ये थे, एक जो था आपका इससे रिलेटेड था, टूल से रिलेटेड था। 2-3 क्वेश्चन जो है इस स्टूडेंट ने यहाँ पे बताया जो इससे रिलेटेड था आपके ड्राइंग से रिलेटेड। इसके बाद में अगर मैं बात करूं थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो थ्योरी के अंदर जो है एक आपका तांबे की ये विद्युत चालकता जो है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये पूछा गया था तांबे का, ठीक है। इसके बाद में जो है उच्च वोल्टेज को मापने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज पूछा गया था, विभव परिणामीतर जो है उसका यूज था। विद्युत की मात्रा का मात्रक क्या होता है, विद्युत की मात्रा मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है आपके क्वेश्चन था एक एब्सोल्यूट यंत्र जो है, निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, तो स्पर्श जो गैल्वेनोमीटर होता है आपका, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो जो है एब्सोल्यूट यंत्र होता है, ये क्वेश्चन था। खाद्य मिक्सर में कौन सी, एसी खाद्य मिक्सर, जो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह मिक्सर में कौन सी मोटर यूज होती है, तो गाइज आप सभी को पता है यूनिवर्सल मोटर यहाँ पे प्रयोग की जाती है। इसके बाद में सुरक्षा संकेत में चेतावनी का जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पीली पृष्ठभूमि होती है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसके अलावा सोडियम वेपर लैंप का क्वेश्चन था। शारीरिक जो फिजिकल हाजार्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था और उसका आंसर जो है कंपन, ठीक है। इसके अलावा देखिए कैपेसिटर श्रेणी के अंदर जुड़े हुए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद में देखो आपका जो है सीसा अम्ल बैटरी जो है, लेड एसिड बैटरी, उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम भरते हैं, तो आप सभी को पता है डाइल्यूट H2SO4 भरते हैं, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक अम्ल बोल दो या H2SO4 बोल दो, ये हम भरते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है ये एडिशन स्क्रू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रकाश की तीव्रता जो है ये लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, LDR से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। इसके बाद में अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है उसका रेजिस्टेंस कैसे कम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अर्थ इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस है उसमें पानी डाल दो, कोयला डाल दो, नमक डाल दो, मतलब उसमें नमी बना के रखो, ठीक है, तो अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस जो है वो कम बना हुआ रहेगा। इसके अलावा जो है केबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक पावर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। बैटरी की क्षमता किसमें होती है, ठीक है, बैटरी की क्षमता AH में देते हैं, एम्पियर आवर, ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था मेगर से रिलेटेड। मेगर में ये पूछा गया था कि अगर शॉर्ट सर्किट है तो मेगर कितना रीडिंग बताएगा, 0 मेगा ओम बताएगा। कितना बताएगा भाई, 0 मेगा ओम। शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध होता है 0, तो वो 0 मेगा ओम में बताएगा। एसी सर्किट में प्रतिक्रिया शक्ति क्या होती है, जो एसी सर्किट होता है प्रत्यावर्ती धारा सर्किट, उसमें प्रतिक्रिया, देखो एक होता है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है एसी सर्किट में P बराबर VI cos फाई, और रिएक्टिव पावर जो है वो होती है P बराबर VI sin फाई, और अपेरेंट आभासी शक्ति जो है वो होती है P बराबर VI, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर का था P बराबर VI sin फाई। इसके अलावा ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। BIS की फुल फॉर्म थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत आप सभी को पता है सेल्फ इंडक्शन, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन आंसर नहीं आएगा, सेल्फ इंडक्शन आएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, ठीक है। आई होप कि आप सभी का जो पेपर आज का था वो सभी शानदार गया होगा। जो आने वाले स्टूडेंट्स है उन स्टूडेंट्स का भी शानदार पेपर जाए। आप सभी को एडवांस में जो है आने वाले जो पेपर्स है उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।